जेके फिजियो एंड रिहैब सेंटर राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102। उदयपुर शहर के बार एसोसिएशन द्वारा चलाई गई नशे के खिलाफ मुहिम आखिरकार रंग लाई और शहर के प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चों को नशे की लत लगाकर उनके साथ गलत काम करने वाला दरिंदा आखिरकार धरा गया। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने उसे धर दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व शहर के गोवर्धन विलास थाने में 2 स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि उनके बच्चे करीब 10 दिन से गायब है और किसी गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू के साथ है, जिस पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, लेकिन उससे पहले ही बच्चे अपने घर पहुंच गए। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण ने कहा कि आरोपी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू बहुत शातिर है और सबसे पहले स्कूल के मासूम बच्चों से संपर्क करता है और फिर बाद में मोबाइल का लालच देकर उन्हें नशे करने का आदी बना देता है। उसके बाद बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है, साथ ही स्कूली बच्चों से घर से चोरी करवाता है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह काम वह करीब 6 साल से कर रहा है और अब तक 40 से अधिक बच्चों को अपना निशाना बनाकर लाखों रुपए ऐंठ चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू पूर्व में शहर के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट एंथोनी का छात्र रह चुका है और वहीं से उसने इस खेल की शुरुआत की। लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता हुआ आ रहा है। उसके इस अपराध से कई स्कूल के बच्चे मानसिक अवसाद में हैं और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व एक पूर्व सैनिक का बच्चा घर से गायब हो गया था और बच्चे ने अपने पिता से गज्जू के साथ रहने की बात कही थी, जिसके बाद उसके पिता ने बार एसोसिएशन से संपर्क किया और बार एसोसिएशन ने नशे के खिलाफ एक मुहिम छोड़ते हुए इस तरह का अपराध करने वालों के खिलाफ पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया था और शहर के अभिभावकों से भी अपील की थी कि वे भी आगे आए और अगर उनका बच्चा डरा सहमा हुआ है तो उसकी काउंसलिंग करें। और अब गोवर्धन विलास थाना पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है और नशे के कारोबार पर रोक लगाने की अपील भी की है। आरोपी गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड सौंपा है। कुछ दिन पहले गोवर्धन विलास थाने के अंदर 2 एफआईआर आई। उन एफआईआरों का मजमून इस प्रकार से था कि दोनों के पुत्र नाबालिग थे और कोई प्रार्थी उनको बहला फुसला के उनसे गलत कार्य कराता है। इस मजमून की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो इसमें जो एडिशनल एसपी मुख्यालय हैं अंजना सुखवाल जी, जो सीओ गिरवा हैं और जो एसएचओ गोवर्धन विलास हैं अजय सिंह राव जी, इनके एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने इसमें परिश्रम करते हुए एक का पता लगाया। उसका नाम है गजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र राठौड़ जो है वो सेंट एंथनी नाम के स्कूल का पास आउट है। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार से था कि वो अपने ही स्कूल के शुरू में एक आधे बच्चे को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। लेने के बाद में उसको विभिन्न प्रकार के लालच, जैसे मोबाइल फ़ोन देना, उसकी जो ई ट्रेडिंग में पैसे का लालच देना, कुछ ई सिगरेट घुमाना फिराना, कुछ ड्रग्स देना, गांजा और इस प्रकार की चीज़ों का उसने उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। एक के बाद एक बच्चे को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता गया। मॉडस ऑपरेंडी में जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था और किसी प्रकार का कोई नशा करने लग जाता था तो उसको फ़ोटो वगैरह खींच लेता था। फ़ोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करता था, घर से कोई सामान चोरी करके लाने या पैसे चोरी करके लाने का उस पर दबाव बनाता था। वो बच्चा उसको पैसे देता रहता था। साथ में उसी बच्चे से ये भी दबाव बनाता था कि अपने ही किसी मित्र सहपाठी को वो और उसके साथ लेके आए। तो नया बच्चा जब आता था तो नए बच्चे को भी उसी प्रकार से शुरू में 2-3 दिन तो घुमाता फिराता था, थोड़ा जो अय्याशी टाइप उसको करवाता था। जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था तो उससे भी फिर उसी प्रकार का नशा वशा करवा के उसको ब्लैकमेल करके उससे भी रुपये ऐंठता था। ऐसे नए बच्चों को ये लोग शूटर बोलते थे। तो एक शूटर दूसरे शूटर को तैयार करता था, दूसरा शूटर तीसरे शूटर को तैयार करता था। तो इस प्रकार इसकी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया इसने ऐसे करीब 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 20-21 के नाम तो ये अभी बता पा रहा है। बाकी ये अभी कह रहा है इसे याददाश्त में नहीं है, तो अभी इसका पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। पुलिस कस्टडी के अंदर और पूछताछ की जाएगी, इसमें 2-3 चीज़ें और पूछी जाएंगी। एक तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो कौन है, इस ब्लैकमेल के पैसे लाने के अलावा भी क्या और किसी प्रकार का उसने कोई उनसे गलत काम करवाया है, साथ ही इसके अन्य कोई भी साथी थे या नहीं थे, ड्रग्स कहाँ से लाता था या बाकी चीज़ कहाँ से लाता था, इसकी पूछताछ के अंदर पूरी तरह से एक बार इसमें गहन पूछताछ की जाना अभी प्रस्तावित है।
अपराध कराने का तरीका है। नहीं, ये अलग तरह का नहीं है। अगर आपने देखा हो तो बहुत से क्षेत्रों में इसके लेवल इसने बड़ा कर दिया, इसने लेवल बड़ा कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कई बार किसी भी मोहल्ले के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा चालाक होते हैं, ज़्यादा ना शाणे जो ज़्यादा होते हैं, वो छोटा मोटा उससे ठगी वगी करते रहते हैं। अपना खिलौना देके नया ले लिया, ये कर दिया, बेवकूफ़ बना के, मतलब सस्ता खिलौना महंगे में बेच दिया, इस तरह की चीज़ें तो छोटे बच्चे करते हैं। इसने इसको प्रोफेशनली ले लिया, मतलब इसने इस मोडस ऑपरेंडी को शुरू में तो इसने चालू ऐसे ही किया होगा, तो उसके बाद में कालांतर में इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं ब्लैकमेल करके, तो इसमें भी है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग हैं, पर वो उसको इस स्तर पे नहीं करते जिस स्तर पे इसने किया है। 24-25 के आसपास का। नहीं, ये फिलहाल तो ये है कि उन्हीं को ब्लैकमेल करता था, जैसे मौज मस्ती करा के, जैसे नाइट आउट मौज मस्ती इस टाइप के ना, घुमाने ले चलते हैं, कहीं घूमने गए, वहाँ पे बीयर पिला दी, गांजा पिला दिया, और उन सभी फोटो वोटो ले ली। होता और भी कोई नशे हैं, उसकी पूछताछ के अंदर सामने आया किस किस प्रकार के नशे दिए हैं। हाँ, 2 कंप्लेंट्स आई थी, उनके बाद ही भी 2 सर, इसमें सेक्सुअल अब्यूज भी है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। वीडियो है पर वो सब नाबालिगों के हैं, और कुछ इसने फ़ोटो वगैरह खींच रखी हैं जिसमें कोई बच्चा नशे की हालत में है या कोई सिगरेट पी रहा है, इस टाइप के फोटोग्राफ इसके पास प्राप्त हैं। आपराधिक कृत्य अभी तक तो ये कि घर से जो चोरी करके लेके आना, मतलब किसी दूसरे से आपराधिक कृत्य की बात नहीं, अपने खुद के घर में चोरी वोरी करने की बात अभी तक सामने आई है। बाकी पुलिस कस्टडी में जब रिमांड भी इसको लिया है तो इसके और पूछताछ में कोई नए तथ्यों का खुलासा होता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल तो सारे लड़के हैं, अभी तक किसी लड़के का नाम सामने आया। उम्र के बच्चे, जो बच्चों की उम्र है 13 से 17 के बीच में है, एक आधा कोई इससे कम उम्र का भी हो सकता है, पर जो मोटे तौर पर अभी से नाम बताएं वो 13 से 17 के बीच के आयु के छात्र हैं। इसको 6-7 साल से इसकी चल रही है। इसमें एक ही स्कूल था या अलग-अलग स्कूल? ये खुद तो एक स्कूल का पढ़ा हुआ है, पर बाकी आसपास के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उसमें जो भी बच्चा लेके आ जाए, जैसे एक बच्चे का दोस्त को जिसे शूटर बोलता था कि दूसरे को लेके आओ, वो अपने आस पड़ोस के किसी बच्चे को ला सकता है, कोचिंग संस्थान के या स्कूल के या और किसी बच्चे को जो उसके परिचित है, उसको लेके आते थे। समय बीत गया है। इसको अगर घटना उस दृश्य से देखें कि मोहल्ले में कई बार कुछ लड़के होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ स्टाइल से या उसकी हरकतों से वो थोड़े दादा किस्म के बन जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 13 से 17 साल के या इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि ये भैया तो कुछ अलग हटके हैं, कुछ हीरो टाइप हैं, उन बच्चों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है। तो वो स्कूल परिसर की बात नहीं, कोई लड़ाई होगी किसी बच्चे में तो होगी, तो बीच में खड़ा हो गया, उसको धमकी दे दी उसकी तरफ से, तो एक ओरा बन जाता है ऐसे लोगों का। उसी ओरा का इस्तेमाल करते हुए इसने ये सब इसमें किया है। फिलहाल तो ये जो प्रारंभिक पूछताछ में तो इसके अकेले का ही आ रहा है, पर और भी अगर कोई व्यक्ति होंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि वो भी कहीं प्रताड़ित बच्चे ही तो नहीं है। हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं उन्हीं को उसने कालांतर में, जो चूंकि लंबा समय हो गया तो 2-3 साल बाद बच्चा भी इसी के जैसा ही बन गया हो। तो ये देखना पड़ेगा जो बच्चे और कोई अगर इसके साथ में है भी यदि, तो क्या वो खुद पीड़ित है या वो भी इसी टाइप का आदमी है। भी ठिकाने जानता है, उसके बाद भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, और कोई कानूनी पेच इसमें फंस रहा है इस वजह से, या इस वजह से हम पकड़ने नहीं, कानूनी पेच नहीं फंस रहा है इसमें। निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी हमारे सामने सूचनाएं मिलती हैं तो उसके अंदर हम बिल्कुल ये करते हैं। सर, बहुत सारे स्कूली बच्चों की बात आ रही है और सारे रिकॉर्ड जो उदयपुर में सबसे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स की बात आ रही है सामने, जो क्या आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेके? बिल्कुल, ये अभी हमने इसमें जो जारी करेंगे, आप लोगों से आग्रह है कि आप सचेत करें कि जो भी अध्यापक हैं स्कूल के, जो माँ बाप हैं, वो भी ये देखें कि अगर उनके बच्चे में कोई भी व्यवहार में परिवर्तन आता है किसी भी प्रकार का, या कोई भी उसकी आदतों में, उसके रूटीन में, डेली रूटीन में परिवर्तन आता है, उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन आता है, तो उसको नोटिस करें तो तुरंत उस पर ध्यान दें। क्या उसकी वजह है? उसकी वजह सामान्य भी हो सकती है, उसकी वजह इस प्रकार की भी हो सकती है, और ये करने के बाद में वो तुरंत अगर कोई ऐसा लगता है कि इस प्रकार की कोई बात है तो पुलिस को सूचित करें। कि किस तरह के धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा? मामला इसमें जो दर्ज किया गया है, वो जो दूसरा वाला मामला है वो 5, 6, 13 और 14 पोक्सो एक्ट के अंदर दर्ज किया गया है। मैं राकेश मोगरा, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। हमारे बार एसोसिएशन की पहल रंग लाई है। 6 तारीख को हम अधिवक्तागण गोवर्धन विलास थाने गए थे, वहाँ पे हमें पीड़ित फौजी भाई सुनील सिंह जी मिले थे। उनकी सूचना उन्होंने ये दी थी कि उनका बच्चा 10 दिन से घर नहीं आ रहा है, और इस तरह की वारदात हर स्कूलों में हो रही है कि जहाँ पे ड्रग्स सप्लाई होती है और एक गैंग सक्रिय है और उनका बच्चा 10 दिन से लापता है, जिस पर सभी बार एसोसिएशन ने पहल की। सभी अधिवक्ताओं के साथ से बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि इस तरह की जो गैंग उदयपुर में आए, जो स्कूली बच्चों के साथ उनको ड्रग देके और उनसे अनैतिक काम करवाना, चोरी चकारी कराना, इस तरह के अनैतिक काम करा रहे थे, जिसका बार एसोसिएशन ने जिम्मा लिया, और उस जिम्मे के तहत
गोवर्धन विलास थाने में FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के बाद गोवर्धन विलास पुलिस द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार कर आज पेश किया गया, जिनको 2 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। इसके साथ ही जो हमारी भारत स्टेशन की पहल थी उसी जो जनता तक पहुंची और हमें सूचना मिली कि भोपालपुरा थाना क्षेत्र में भी लड़की ड्रग बेचते हुए पकड़ी थी, जनता ने पकड़ा था, जिस पे CI साहब को फ़ोन किया भोपालपुरा CI, तो उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भी उनको गिरफ्तार किया गया। भोपालपुरा CI द्वारा FIR दर्ज की गई और उसमें भी अनुसंधान है। हम शहर के जितने भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, उन सभी के प्रबंधक से ये निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी ऐसी कोई कार्रवाई स्कूल के आसपास ऐसी संदिग्ध गतिविधि अगर पाई जाती है तो भारत स्टेशन को सूचित करें। और इसी के तहत भारत स्टेशन ने कमेटी भी बनाई थी और कमेटी के सारे सदस्य सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और जनता में भारत स्टेशन का भी विश्वास बना रहे। इसलिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस कानूनी प्रक्रिया में भारत स्टेशन हर संभव सहयोग करेगा और साथ देगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ दिनों से कई दिनों से संज्ञान में आ रहा है कि जो जितने भी स्कूल्स हैं उनके बाहर कुछ एक ऐसी गैंग सक्रिय हो रही है जो छोटे बच्चों को, जो 14-15 साल के बच्चे हैं, उन्हें बीच में थोड़े दिन तो कुछ लालच देते हैं, फिर उसे उन्हें धीरे धीरे ड्रग्स दी जाती है और वो धीरे धीरे ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं और उसके लिए वो अपने घरों से उनको चोरियाँ करवाते हैं, गहने मंगाते हैं, पैसे मंगाते हैं। इस चीज़ को लेकर हमारे जब हमारे संज्ञान में आया, हमारे भारत अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी मोगरा के संज्ञान में आया, तो उन्होंने कल त्वरित इसमें निर्णय लेते हुए कमेटी भारत की मीटिंग बुलाकर, कार्यकारिणी मीटिंग बुलाकर उसमें एक कमेटी बनाई है। 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अंदर मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे ये अपील करूँगा कि यदि आपका बच्चा समय पे स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है, वो यदि गुमसुम बैठा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी संदिग्ध टाइप लग रही है, तो आप ऐसे बच्चे की तुरंत अपने बच्चे की काउंसलिंग करें और हम बताएं, भाई उसको समझाएं कि इस तरीके से ना हो। और यदि किसी प्रकार की विधिक सहायता के लिए भारत स्टेशन ने उदयपुर ने निर्णय लिया है कि इस तरह के बच्चों के, इस तरह के पेरेंट्स के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से एक ही बात अपील करना चाहूँगा कि बच्चों, आप डरो नहीं, आप देश का भविष्य हो, हम सबका भविष्य हो। आप सब यदि ऐसा कुछ लगता है तो आप प्लीज़ अपने मदर्स फादर को, अपने जो भी आपके विश्वास में उनको संपर्क करें, उन्हें बताएं। और नहीं हो तो आप प्लीज़ मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं, मेरा नंबर भी अब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, उस पर आप तुरंत कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और किसी प्रकार को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के आप भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद।